हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी के टॉप 100 विलोम शब्द आज हम कवर करने वाले हैं। 100 विलोम शब्द जो बार बार रिपीट हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग हैं। ये 100 विलोम शब्द मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अच्छे से आपको इनको करके जाना है। एग्ज़ाम के लिए आपके रामबाण रहने वाले हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाले हैं। अगर अभी तक भी आपने करंट अफेयर वन लाइनर 1000 प्रश्नों की बुक परचेज नहीं की, जल्द परचेज करें। काफ़ी कम समय बचा है, अब तो परचेज उसको कर ही लें। और मॉडल पेपर देना भी शुरू नहीं किया तो ये मान लो इट इज़ हाई टाइम, अब आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड, अब तो स्टार्ट कर ही दो। लास्ट समय है, अंतिम समय चल रहा है। थोड़ा दोस्तों तबीयत खराब है, इसलिए फुल स्क्रीन पर वीडियो चलेगा क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तो चलिए वीडियो हम देखते हैं। अच्छे से इन 100 प्रश्नों को आपको कवर करना है। एग्जाम के लिए रामबाण औषधि है। पहला प्रश्न है, निम्न में से राजा का विलोम शब्द नहीं है। निम्न में से राजा का विलोम शब्द नहीं है। प्रजा, रानी, सेनापति, रंक, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हम बात करेंगे, राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है। रंक हम गरीब को बोलते तो रंक भी होता है। कोई राजा होता तो कोई रंक भी होता है। राजा का सेनापति नहीं होता है। तो ध्यान देना, राजा का प्रजा, रानी, रंक हो सकता है लेकिन राजा का सेनापति नहीं होता। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा का विलोम प्रजा, रानी, रंक, सेनापति नहीं होगा। देखो ये जो 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं ये भी ज़रूर चेक करना कि कितने सही होते हैं। वैसे 100 से हम लगभग 200 से 300 प्रश्न तो आराम से इजीली कवर कर लेंगे। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना है कि ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है। उद्धत, उग्र, अग्र, पश्य। देखो अग्र का तो पश्य होता है, अतिथि का भी आतिथ्य होता है, आह्लाद का भी विषाद होता है, आह्लाद का भी विषाद होता है, लेकिन उद्धत का विनम्र होता है। उद्धत की हम बात करें, उद्धत का विनम्र होता है। ध्यान देना, उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? विनम्र होता है। निम्न में से अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? अग्र का विलोम शब्द तो पश्य हो जाएगा। अग्र का विलोम शब्द तो पश्य हो जाएगा। अच्छा, उग्र का विलोम शब्द क्या होता है? उग्र का विलोम शब्द सौम्य हो जाएगा। उग्र का विलोम शब्द सौम्य हो जाएगा। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य हो जाएगा। अगला दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द हैं? 4 विकल्प दे रखा है, बताना है किस में विलोम शब्द हैं। निर्मल, देखो निर्मल का मलिन होता है, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, तो सापेक्ष सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। घटना का बढ़ना होता है। पर्याप्त, अपर्याप्त होता है। निम्न में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम है? अच्छे से आराम से पढ़ना है, अच्छे से इसका उत्तर देना है। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? क्या पाश्चात्य का पौर्वात्य होगा, प्राच्य होगा, परवर्ती होगा, अव्यय दोनों क्या होगा? तो दोस्तों हम बात करें, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य भी हो सकता है और प्राच्य भी हो सकता है। अव्यय दोनों उत्तर हो जाएंगे, दोनों सही हैं। पाश्चात्य का पौर्वात्य और प्राच्य, अव्यय दोनों सही हैं। अच्छा, एक शब्द आता है परवर्ती। परवर्ती का विलोम शब्द क्या होता है? देखो परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा पूर्ववर्ती। तो परवर्ती का विलोम पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, परवर्ती का मतलब बाद वाला होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है?
देखो अल्पज्ञ का मतलब होता है कि कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ किसको बोलते हैं? कम ज्ञान रखने वाला। विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, अनभिज्ञ का मतलब अनजान होता है। अभिज्ञ है जानकार है, अनभिज्ञ है अनजान है। निम्न में से अर्वाचीन का सही विलोम है। अर्वाचीन का विलोम बताना है, क्या है? अर्वाचीन का पुराचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का पुराचीन हो जाएगा। अर्वाचीन मतलब नवीन होता है, तो प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। निम्न में से विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना कि कौन सा विलोम शब्द इसमें से नहीं है। जैसे इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का विमर्श, कौन सा नहीं है? सानुनासिक का अनुनासिक का निर्नुनासिक, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो हम बात करें, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा, ध्यान देना। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है? किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है? देखो ध्यान देना, आमिष या सामिष का मतलब होता है मांसाहारी। आमिष या सामिष का मतलब होता है मांसाहारी। निरामिष होता है शाकाहारी। तो हमारा बी सही उत्तर होगा, निरामिष। निरामिष मतलब शाकाहारी, निरामिष का मतलब होता है शाकाहारी। अगला है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? सार्थक, उपयोगी, दाता, याचक। दाता का याचक होता है, ये तो सही है। मनुष्यता का पशुता, मनुष्यता का पशुता, ये भी सही है। गहरा का उथला, गहरा का उथला, ये भी सही है। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, ध्यान देना। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निरर्थक होगा। बाकी दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, गहरा का उथला होता है। निम्न में से किस क्रम में विलोम शब्द सही नहीं है? आपको बताना है कि किस क्रम में विलोम शब्द सही नहीं है। निर्दय, स्तुते, पतिव्रता, कुलटा, परितोष, संतोष, नथ, उन्नत, कौन सा सही नहीं है? तो हम बात करेंगे ऑप्शन द हमारा गलत हो जाएगा। देखो उन्नत का अवनत होता है, हम बात करें उन्नत का अवनत होता है, ऑप्शन द ध्यान देना, उन्नत का अवनत होता है। बाकी निंदे का स्तुते सही है, पतिव्रता का उल्टा होता है, परितोष संतोष होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से सामिष का विलोम शब्द है। सामिष देख चुके हैं, तो सामिष का तो निरामिष हो जाएगा, सामिष का निरामिष होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सद्वृत्त का विलोम शब्द क्या होता है, सद्वृत्त का क्या होता है। देखो सद्वृत्त बोलते हैं अच्छी घटना को, दुवृत्त हो जाएगा बुरी घटना, तो सद्वृत्त का दुवृत्त हो जाएगा, ध्यान देना। ऐसे पूछ ले साधमर्य का विलोम शब्द क्या होता है, साधमर्य का वेदमर्य हो जाएगा। साधमर्य मतलब समान धर्म का, वेदमर्य अलग धर्म का, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वक्र शब्द का सही विलोम है। वक्र हम बोलते हैं टेढ़ा को, जैसे वक्रतुंड गणेश जी को बोलते हैं, वक्र मतलब होता है टेढ़ा। ऋजु मतलब होता है सीधा, तो हमारा उत्तर फर्स्ट सही होगा, वक्र का विलोम शब्द ऋजु हो जाएगा। अगला पूछा है कि निम्न में से किस क्रम में विलोम शब्द नहीं है। उद्घाटन, समापन, उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, दुराग, किसमें नहीं है। उद्घाटन का समापन सही है, उत्तम का अधम भी सही है, इष्ट का अनिष्ट भी सही है,
अनुराग का विराग होगा, अनुराग का विराग होगा, ध्यान देना, अनुराग का विराग, तो उत्तर द हमारा सही होगा। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शलाघा का विलोम शब्द बताओ, शलाघा का विलोम शब्द क्या होगा। देखो, शलाघा हम प्रशंसा को बोलते हैं, विलोम शब्द निंदा हो जाएगा। शलाघा प्रशंसा, विलोम शब्द निंदा हो जाएगा, ध्यान देना। अगला पूछा है कि निम्न में से कृतज्ञ का सही विलोम है, कृतज्ञ का सही विलोम आपको बताना है क्या है। कृतज्ञ का सही विलोम क्या होगा। कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ हम बोलते हैं उपकार न मानने वाला। कृतज्ञ जो उपकार मान लेता है और जो नहीं मानेगा वह कृतज्ञ कहलाता है। निम्न में से विशिष्ट का विलोम शब्द है, विशिष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है कि विशिष्ट का क्या विलोम शब्द होगा। विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा, शठ का विलोम शब्द क्या होता है। शठ, शठ है, शठ का विलोम शब्द क्या होगा। शठ हम दुष्ट को बोलते हैं, तो विलोम शब्द सज्जन हो जाएगा, शठ का सज्जन हो जाएगा। और ऐसे ही पूछा जाए कुहू का विलोम शब्द क्या होगा। कुहू, कुहू काली रात को बोलते हैं, राका हो जाएगा। कुहू काली रात को बोला जाता है, तो विलोम शब्द राका हो जाएगा। राका मतलब चांदनी रात को बोलते हैं, तो कुहू का राका हो जाएगा। राका मतलब चांदनी रात हो जाएगा। निम्न में से मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। वाचाल, वाचाल मतलब जो बातूनी होता है उसे बोलते हैं, तो मूक वाचाल हो जाएगा। उत्तर द हमारा सही होगा। अच्छा, भीत का विलोम शब्द क्या होता है। भीत, देखो भीत मतलब होता है डरा हुआ, भीत मतलब डरा हुआ। अभीत हो सकता है, निर्भय हो सकता है, निर्भीक हो सकता है। आस्तिक का विलोम शब्द होगा, जो आस्तिक है, भगवान में बिलीव रखता है। नास्तिक हो जाएगा, जो भगवान में बिलीव नहीं रखता, नास्तिक हो जाएगा। अच्छा, भीरू का विलोम शब्द क्या होता है। भीरू, देखो दोस्तों, भीरू हम डरपोक को बोलते हैं, साहसी हो जाएगा, साहसी या निर्भीक हो जाएगा। संतोष का विलोम शब्द है। देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संतोष का विलोम शब्द है, तो संतोष का आपको असंतोष करना है। संतोषी का पूछे तो असंतोषी करना है। संतोष असंतोष, संतोषी असंतोषी करना है। अच्छा, एक अच्छा सा विलोम शब्द है कि भक्ष्य का विलोम शब्द बताओ। भक्ष्य का विलोम शब्द क्या होगा। भक्ष्य मतलब होता है खाने योग्य, अभक्ष्य हो जाएगा। भक्ष्य का अभक्ष्य हो जाएगा। जरा का विलोम शब्द बताओ। प्रश्न नंबर 20, जरा का विलोम शब्द आपको बताना है। जरा का विलोम शब्द यौवन हो जाएगा। जरा का विलोम शब्द क्या होगा। यौवन हो जाएगा, तो जरा का विलोम शब्द यौवन हो जाएगा। जरा यौवन, तो जरा मतलब होता है वृद्धि, तो यौवन हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि उदीची का विलोम शब्द क्या होगा। उदीची, उदीची हम उत्तरी को बोलते हैं, उदीची हम उत्तरी को बोलते हैं। अवाची हो जाएगा। अवाची दक्षिणी, अवाची का मतलब दक्षिणी होता है। अति का विपरीतार्थक शब्द है। अति, अति मतलब होता है अधिक। अति का मतलब होता है अधिक, जैसे अतिवृष्टि हो गई। हम बात करेंगे अल्प हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, अल्प बोल सकते हैं। अल्प का मतलब कम होता है। कृपण का विलोम शब्द क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि कृपण हम बोलते किसको हैं, तो विलोम शब्द कैसे कर पाओगे। पर्यायवाची शब्द में मैंने बताया था, कृपण कंजूस होता है, कृपण कंजूस होता है, तो कृपण का दानी हो जाएगा। कृपण का दानी हो जाएगा। परोपकारी का अपकारी होता है, स्वार्थी का परार्थी होता है।
धनवान का विलोम शब्द है, जो धनवान हो विलोम शब्द अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन मतलब गरीब होता है। अकिंचन का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। अच्छा, एक विलोम शब्द पूछा जाता है कि आह्लाद का विलोम शब्द बताओ। आह्लाद, देखो हम आह्लाद प्रसन्नता को बोलते हैं। आह्लाद मतलब प्रसन्नता। विषाद हो जाएगा, विषाद, विषाद हम दुख को बोलते हैं। सबल का विलोम है सबल, सबल का निर्बल हो जाएगा, सबल का निर्बल हो जाएगा। ध्यान देना, सबल निर्बल हो जाएगा। सबल का क्या होगा? निर्बल हो जाएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईशत का विलोम शब्द क्या होता है? ईशत, ईशत का मतलब कम होता है, अलम हो जाएगा। अलम मतलब पर्याप्त होता है। ईशत मतलब कम होता है, अलम मतलब पर्याप्त हो जाता है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम है वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। देखो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है मतलब वह अपने विषय का पूर्ण जानकार है। अनभिज्ञ विलोम हो जाएगा। अनभिज्ञ बोल सकते हैं, अज्ञ बोल सकते हैं, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आदृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या उत्तर करोगे? आदृत का विलोम शब्द बताओ, क्या उत्तर करोगे? आदृत का विलोम शब्द अनादृत होता है। आदृत मतलब सम्माननीय, अनादृत मतलब जो तिरस्कृत होता है, निरादृत भी बोल सकते हैं। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द है? वृत, रित का अनृत्य होता है, रित का अनृत्य होता है। अमर का मृत्यु होता है, अमर का मृत्य होता है, अमर का मृत्यु नहीं मृत्य होता है। निषिद्ध का विहित होता है, तो निषिद्ध सही है, निषिद्ध का विहित होता है, निषिद्ध यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य, पाठ्य का तो अपाठ्य होता है। नत का उन्नत होता है, नत का उन्नत होता है। शिष्ट विशिष्ट, विशिष्ट का तो सामान्य होता है, विशिष्ट सामान्य होता है, आपको ध्यान रखना है, तो सामान्य विशिष्ट। संश्लिष्ट का विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है, संश्लिष्ट विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा, संश्लिष्ट विश्लिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन द सही है। असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। आतप अनातप सही है। इसमें ईशिप्त का अभिप्सित, देखो ध्यान से देखो इसको, ईशिप्त का होता क्या है? ईशिप्त का अनिप्सित होता है, ईशिप्त का अनिप्सित होगा तो ईशिप्त का अनिप्सित करना है। बाकी आगामी का विगत होता है, अन्वय का अनन्वय होता है। ऑप्शन 22 का उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाएगा, प्रलय होगा। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द है। विस्तीर्ण का संकीर्ण होगा। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण होगा। विस्तीर्ण का तो संकीर्ण होगा। अगला दे रखा है कि निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। जय पराजय बिल्कुल है। उर्वर का अनुर्वर ये भी सही है। अनभिष्ट का अभीष्ट बिल्कुल सही है। अनभिष्ट का अभीष्ट होता है। निर्जर का अजर नहीं होता। अजर निर्जर दोनों का मतलब होता है वृद्ध न होने वाला। इनका विलोम शब्द जरा हो जाएगा। अर्जर निर्जर का मतलब वृद्ध न होने वाला, विलोम शब्द जरा बुढ़ापा हो जाएगा। अच्छा, अनिष्ट का इष्ट होता है, ध्यान देना। अनिष्ट का इष्ट, इष्ट मतलब शुभ होता है, अनिष्ट का इष्ट होता है। अनभिष्ट का अभीष्ट होता है, तो ऑप्शन 23 का सही उत्तर हो जाएगा। सरुजता का विलोम शब्द है। सरुजता या रुग्णता का मतलब होता है रोग युक्त, रोग युक्त।
निरुजता का मतलब होता है रोगहीनता, पूर्ण स्वस्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरुजता का रुग्णता तो इसका पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है, तो उत्तर ए इसका सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट निरुजता। अनुलोम शब्द का सही विलोम है अनुलोम। अनुलोम ऊपर से नीचे, अनुलोम ऊपर से नीचे। प्रतिलोम या विलोम नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो आपसे अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विलोम शब्द का सही विलोम है तो क्या करोगे? विलोम शब्द का सही विलोम है तो क्या करोगे? विलोम का अनुलोम हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम बात करेंगे अनुलोम का प्रतिलोम, ऑप्शन से होगा। सदाचारी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचारी का दुराचारी हो जाएगा, सदाचारी दुराचारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांत का सही विलोम शब्द है शांत। शांत का मतलब होता है जिसका कोई अंत या सीमा ना हो उसे शांत बोलते हैं। जिसका कोई अंत या सीमा ना हो उसे हम शांत बोलते हैं। विलोम शब्द अनंत हो जाएगा, शांत का अनंत हो जाएगा, शांत का अनंत हो जाएगा। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? कदाचार का दुराचार होता है क्या? कदाचार का दुराचार तो समानार्थी शब्द होता है, तो कदाचार का दुराचार समानार्थी होता है। कदाचार का विलोम शब्द तो सदाचार होगा, सदाचार बोलते हैं। बाकी गौरव का लाघव होता ही है, जैसे गरिमा का लघिमा होता है वैसे ही गौरव का लाघव होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति विपत्ति, तो संपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है। इष्ट का अनिष्ट भी होता है। उर्वर का उसर भी होता है। और अचल का अविचल नहीं होता, अचल चल होता है, अचल का चल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द नहीं है? इष्ट का अभीष्ट, इष्ट का तो अनिष्ट होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है। उर्वर का अनुर्वर सही है। आज़ादी का गुलामी। और इप्सित का अनिप्सित, इप्सित का अनिप्सित भी सही है। और अभीष्ट का अनभिष्ट होता है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इष्ट का अभिष्ट नहीं होता, इष्ट का तो अनिष्ट होता है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द तो राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र राजतंत्र, तो गणतंत्र का विलोम शब्द तो राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र राजतंत्र। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा का हताशा, जय का अजय, अंतरंग बहिरंग, अज्ञे का अल्पज्ञ, कौन सा सही है? तो हम बात करें आशा का निराशा, जय का पराजय, अंतरंग का बहिरंग सही है, ऑप्शन से सही है। अज्ञे का विज्ञ, ऑप्शन से इसका सही है। अगला देखते हैं। निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। शुष्क मलिन, रक्षक रक्षाई, ज्ञानी पंडित, शोक हर्ष। निम्न विलोम शब्दों में से सही विकल्प आपको चुनना है, सही कौन सा होगा? शोक हर्ष, शोक हर्ष सही हो जाएगा, शोक हर्ष सही हो जाएगा। शोक हर्ष हो सकता है, हर्ष का विषाद भी हो सकता है, ध्यान रखना। शुष्क मलिन नहीं होता, निर्मल का मलिन होता है। रक्षक का भक्षक होता है। ज्ञानी का मूढ़ मूर्ख होता है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। असंगत विलोम युक्त विकल्प है श्री गणेश इति श्री, बिल्कुल श्री गणेश इति श्री। हम बात करें, पूछा कि असंगत विलोम युक्त कौन सा है, ये तो सही है, ये असंगत नहीं है। सूरवीर, ये गलत हो जाएगा।
सूरवीर नहीं होता, वीर का कायर होता है, वीर का कायर होता है। मर्शन का रुक्ष सही है, अनिवार्य का निवार्य भी सही है। तो ऑप्शन ब इसका असंगत है। ऐसे ही अगला है कि असंगत विलोमता है। विख्यात प्रख्यात नहीं, विख्यात का प्रख्यात नहीं होता, विख्यात का तो कुख्यात होता है। कुख्यात जैसे डाकू क्या होते हैं, वो कुख्यात होते हैं। शाह का सफ़ेद सही है, मैत्री का भी अमैत्री सही है, विधि का निषेध भी सही है, विधि निषेध सही है। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है अर्पण और सात्विक। अर्पण का विलोम बताना है, सात्विक का बताना है। अर्पण का ग्रहण होगा, अर्पण का ग्रहण होगा, और सात्विक का तामसिक हो जाएगा, सात्विक का तामसिक हो जाएगा। ऐसे अगला पूछा है कि निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं संकल्प और उपचय। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का विलोम शब्द विकल्प होता है, और उपचय का विलोम शब्द अपचय होता है। तो उत्तर फर्स्ट इसका सही होगा, संकल्प विकल्प, उपचय अपचय। याचक का विलोम शब्द क्या होगा? याचक, याचक का तो दाता हो जाएगा, याचक का विलोम शब्द क्या होगा? दाता हो जाएगा। निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं अभ्यास और अवनत, दोनों के विलोम शब्द बताना है। अभ्यास का अनभ्यास हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा। तो ऑप्शन स हमारा सही होगा, अभ्यास अनभ्यास, अवनत उन्नत। अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं अंधकार स्वामी। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है, अंधकार का प्रकाश होता है। स्वामी का सेवक हो जाता है, क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अंधकार प्रकाश, स्वामी सेवक। निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताओ। दुरात्मा और बहिष्कार। तो दुरात्मा का महात्मा होगा, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, महात्मा हो जाएगा, महान है जो आत्मा। बहिष्कार का स्वीकार हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे ही अगला है कि निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द बताइए। उत्कर्ष और आमिष। अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो, दोनों ही शब्द हम पहले कवर कर चुके हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, आमिष का निरामिष हो जाएगा। ऐसे ही अगला है कि निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं सूम और नैसर्गिक। सूम का उदार हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। सूम उदार, नैसर्गिक कृत्रिम, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। प्राचीन का तो अर्वाचीन होता है, स्थावर का भी जंगम होता है, सम्मुख का आमुख, सम्मुख का विमुख होता है। सम्मुख का आमुख नहीं, सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख का विमुख होता है, और हास का रुदन होता ही है। तो ऑप्शन से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से वियोग का विलोम शब्द है। वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग का संयोग हो जाएगा, वियोग का विलोम शब्द संयोग हो जाएगा, वियोग संयोग। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला पूछा है कि निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। श्रांत का अश्रांत, श्रांत का तो अश्रांत होता है। शम्य अशम्य, ये भी सही है। ग्राह का अग्राह भी सही है, ग्राह अग्राह। शुचि पवित्र, पवित्र का अपवित्र होता है। सूचि का असूचि होता है, सूचि अशुचि, पवित्र अपवित्र। तो इसमें हमें ऑप्शन द सही कर देंगे, ऑप्शन द हमारा सही आंसर, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ऐसे अगला पूछा है कि निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? सम्मुख विमुख, बिल्कुल
सम्मुख का विमुख ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, सम्मुख का विमुख होता है। ख्यात का विलोम, ख्यात का तो कुख्यात हो जाएगा, ख्यात का कुख्यात। ख्यात किसको बोलते हैं? जो विख्यात हो, प्रख्यात हो, तो विलोम शब्द कुख्यात हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? आकुल, आकुल का अनाकुल। कटु का मधुर होता है, कटु का मधुर होता है। तिक्त मतलब कड़वा होता है, तिक्त का तो मतलब कड़वा होता है, तो तिक्त का भी मधुर हो सकता है। हताश आश्वान होता है। सुरती विरती सही है, सुरती का विलोम शब्द विरती होता है, तो सुरती का विरती बिल्कुल सही है, एकदम सही है, परफेक्ट है। अगला है कि निम्न में से हलाहल का विलोम शब्द होगा। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल गरल होता है, जहर होता है, तो हलाहल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हलाहल का सुधा हो जाएगा, हलाहल का विलोम शब्द सुधा हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि निम्न में से विलोम शब्द नहीं है। निम्न में से विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? हम बात करेंगे आकर्षण का विकर्षण होता है, ईमानदार का बेईमान भी होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ भी होता है, अमल का विमल नहीं होता, विमल अमल का मल होता है, विमल और अमल का मल होता है। अगला पूछा गया है कि निम्न में से ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? ज्योति, ज्योति हमें किसको बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं। ज्योति का तम हो जाएगा, तम तिमिर तमस, ज्योति का तम हो जाएगा। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? हास का परिहास, हास का वृद्धि होता है, विकास होता है। हम बात करें विषाद का हर्ष होता है। ऋत का अनृत बिल्कुल सही है, ऋत का अनृत सही है, ऋत का अनृत सही है। निम्न में से सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का विलोम शब्द बताओ क्या होगा? सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, सन्यासी का विलोम शब्द तो गृहस्थ हो जाएगा, गृहस्थ सही विलोम शब्द हो जाएगा। निम्न में से शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क का विलोम शब्द बताओ। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति, दुष्कृति, सुकृति का दुष्कृति होगा, सुकृति दुष्कृति हो जाएगा। निम्न में से विलोम शब्द हैं निर्मल विमल, निर्मल का तो मलिन होता है, घात का प्रतिघात होता है, घात का प्रतिघात होता है, मितवयी का अपवयी होता है, मितवयी का अपवयी होता है, सहयोगी का प्रतियोगी सही है, सहयोगी का प्रतियोगी सही है। निम्न में से पंगु का विलोम शब्द क्या होगा? पंगु, पंगु हम बोलते हैं अपाहिज हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, सुडोल हो जाएगा। पंगु का सुडोल विलोम शब्द हो जाएगा, पंगु सुडोल हो जाएगा। निम्न में से केंद्रीय का विलोम शब्द है, केंद्रीय का विलोम शब्द क्या होगा? केंद्रीय का विलोम शब्द तो परिधीय हो जाएगा, केंद्रीय का परिधीय हो जाएगा, केंद्रीय परिधीय। ऐसे अगला है कि निम्न में से अनुराग का विलोम शब्द है। अनुराग का विराग, अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा, अनुराग विराग। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। निष्काम सकाम बिल्कुल सही है, प्रथम ही हमारा सही है, निष्काम का सकाम। ऐसे अगला पूछा है कि निम्न में से निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विलोम शब्द तो विहित हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से जंगम का विलोम शब्द बताओ। जंगम स्थावर, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर हो जाएगा, जंगम स्थावर। अगला पूछा है कि निम्न में से मुक्त का सही विलोम है। मुक्त, मुक्त का बद्ध होगा, मुक्त का बद्ध हो जाएगा, मुक्त
बद्ध, मुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? बद्ध हो जाएगा। तो मुक्त का विलोम शब्द बद्ध हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द हैं? किस विकल्प में विलोम शब्द हैं बताओ? खंडन का मंडन होता है क्या? बिल्कुल, खंडन का तो मंडन ही होता है। ख्यात का हम बात करें, ख्यात या कुख्यात का विख्यात होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से विलोम शब्द युग्म है। हिंसा का अहिंसा होता है। हिंसा का अहिंसा होता है। मान का अपमान होता है। हास का रुदन हो जाएगा। वादी का प्रतिवादी सही है। वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी सही है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? रित अनृत सही है। प्राचीन का अर्वाचीन भी सही है। लौकिक का अलौकिक होता है। लौकिक का अलौकिक होता है। स्थावर का जंगम सही है। ऑप्शन सही इसका उत्तर होगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य वेश में सही है। सापेक्ष निरपेक्ष सही है। रित का अनृत सही है। श्लाघनीय का निंदनीय होता है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय होता है, तो निंदनीय हो जाएगा। श्लाघनीय का निंदनीय हो जाएगा। इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा हो जाएगा। इच्छा अनिच्छा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निषिद्ध विहित, मृषण रुक्ष, श्रांत क्लांत, वेमनस्य सोमनस्य। देखो, निषिद्ध विहित सही है, मृषण का रुक्ष सही है, वेमनस्य का सोमनस्य सही है। श्रांत और क्लांत एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, जिसका अर्थ होता है थका हुआ। श्रांत का अश्रांत होता है, क्लांत का अक्लांत होता है। ध्यान देना, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम शब्द है। तेजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज होगा। तेजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? मूर्त का अमूर्त होता है। मूर्त का अमूर्त होता है। मर्षण का रुक्ष होता है। पूर्व रात्रि, अपराहन का पूर्वाहन होता है। अपराहन का पूर्व रात नहीं, पूर्वाहन होता है। मौलिक का अनुदित होता है। मौलिक का अनुदित, ये सही है। निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में आपको बताना है विलोम युग्म? खोट खौफ, खौफ का बेखौफ होगा। ध्यान देना। तीर्थ तीखा, तीखा का मीठा हो जाएगा। मरियल का मरीची, तो मरियल का तो सेहतमंद होता है। द्रुत का मंद हो जाएगा, ये सही है। द्रुत का मंद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? संतुष्ट असंतुष्ट होता है। वीरस विरह, विरह का तो मिलन होता है। पथ्य पद्य, पथ्य का अपथ्य होता है। सत्कृत का निरादृत हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन है द सही है। सत्कृत का निरादृत हो जाएगा। ऐसे अगला है कि निम्न में से किस क्रम में यथार्थ का विलोम शब्द है? यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श हो जाएगा। यथार्थ आदर्श हो जाएगा। भ्रांत का विलोम शब्द है। भ्रांत का निभ्रांत होगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का विलोम शब्द निभ्रांत हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। आभ्यंतर, बाह्य, अथ इति, अर्पण, समर्पण, अस्त, उदित क्या होगा? विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, आपको बताना है। तो हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट भी, देखो इसमें देखा जाए तो गलत है, अनुचित ही है, क्योंकि आभ्यंतर नहीं अभ्यंतर होना चाहिए।
अभ्यंतर का बाह्य होता है, अभ्यंतर भी इसमें अनुचित है। और ऑप्शन है द स भी अनुचित है। अर्पण का ग्रहण होता है, अर्पण का ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए और स इसका सही उत्तर होना चाहिए, ध्यान देना। ऑप्शन ए और स होना चाहिए, अभ्यंतर होना चाहिए, अभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर का बाह्य, अर्पण का ग्रहण होना चाहिए। अगला है कि इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। हर्ष का विषाद होता है, स्वकीय का परकीय होता है, जड़ का चेतन भी होता है, लेकिन वेतनिक का अवेतनिक होगा, वेतनिक का अवेतनिक होगा। ऐसे अगला है कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, उन्मूलन, रोपण, तीनों सही हैं। लेकिन मर्षण तो हम कोमल को बोलते हैं, मर्षण का मतलब कोमल होता है। विलोम शब्द रुक्ष होगा। मर्षण किसको बोलते हैं? कोमल को ही बोलते हैं। विलोम शब्द रुक्ष होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। दाता, दानी। दाता का मतलब क्या? दानी तो होता है। दाता का विलोम शब्द सूम होगा, सूम होगा। दानी का कर्पण हो जाएगा। चिरंतन का नश्वर सही है। तारुण्य का वार्धक्य भी सही है। कुलटा, पतिव्रता भी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 89 कि विपरीतार्थक युग्म असंगत है, आपको बताना है कौन सा इसमें से असंगत है। रक्षक, भक्षक, युगल, एकल, विस्तृत, संक्षिप्त, क्रोध, कोप। क्रोध कोप नहीं होगा, क्रोध का शांति या क्षमा हो जाएगा, क्रोध का शांति या क्षमा हो जाएगा। अगला देखो कि विलोम युग्म सही नहीं है। विशेष, सामान्य सही है। चिन्ह में जड़ सही है। लौकिक का तो अलौकिक होगा, लौकिक का क्या होगा? अलौकिक होगा। नूतन का पुरातन सही है, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विलोम युग्म सही नहीं है। तृष्णा, वितृष्णा सही है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ सही है। सायास, अनायास होगा, सायास का अनायास होगा। अद्यतन का अनद्यतन भी सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। शोषक, पोषक, पुरातन, नूतन, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नत, अवतन, कौन सा सही नहीं है? शोषक का पोषक ही होता है, पुरातन का नूतन ही होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष ही होता है, उन्नत का अवनत होता है, अवतन नहीं अवनत होता है, उन्नत का अवनत होता है। अगला है कि निम्न में से विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पदोन्नत, पदावनत, कृश, पुष्ट, मलिन, निर्मम। मलिन हम बात करें क्या? मलिन का निर्मल होगा, मलिन का निर्मल हो जाएगा। बाकी क्रिया का प्रतिक्रिया सही है, क्रिया का प्रतिक्रिया सही है। ऑप्शन स इसका गलत हो जाएगा। निम्न में से विलोम युग्म सही नहीं है। भीड़, छीड़ सही है। निंदे, वंदे सही है। आवर्तक का अनावर्तक होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है। का पुरुष का भी सुपुरुष सही है। तिमिर का विलोम शब्द बताओ, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, ज्योतिर्मय, अलाश, आलोक क्या होगा? तिमिर का आलोक हो जाएगा, तिमिर का आलोक हो जाएगा, ध्यान देना, उत्तर हो जाएगा। आरोही शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आरोही का अवरोही, आरोही का अवरोही होगा, आरोही का अवरोही हो जाएगा। अगला है कि निरपेक्ष का सही विलोम शब्द बताओ। निरपेक्ष का क्या होगा? सापेक्ष होगा, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ध्यान देना, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होगा। अनुज का सही विलोम शब्द है। अनुज का अग्रज हो जाएगा, अनुज अग्रज, अनुज अग्रज, अनुज का अग्रज हो जाएगा।
कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक प्रकाश को बोलते हैं, तो तम हो जाएगा, तम, आलोक का तम हो जाएगा, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। पुरोगामी का विलोम शब्द, हमारा अंतिम 100वां प्रश्न है कि पुरोगामी का विलोम शब्द बताओ। ऑप्शन फर्स्ट पश्चिगामी, पुरोगामी का पश्चिगामी हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों टॉप 100 विलोम शब्द हमने कवर किए हैं। इन 100 विलोम शब्द से जब आप इनको अच्छे से देखोगे, पूरा वीडियो ढंग से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि 100 से कोई 300-400 विलोम शब्द हमने कवर किए हैं। सारे वही विलोम शब्द हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले विलोम शब्द मैंने लिए हैं। दोस्तों काफ़ी प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आप श्योर सिलेक्शन लो, 100% आपका सिलेक्शन हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियो शेयर ज़रूर कर देना है। इस क्लास की PDF भी आपको शाम को डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी उसकी देख सकते हैं। धन्यवाद।